हूं सुचरिता कुकरेती। यही महाभारत में मैंने आपको बताया उन बयानों के बारे में जो सीधे सीधे चीन पर सवाल करते हैं, खड़े करते हैं कि क्या चीन के लैब में कोरोना वायरस बनाया गया। और अब सबसे बड़ा बयान जो मैं आपको बताने जा रही हूं, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन का लैब अभी भी चल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उस लैब में क्या एक और खतरा पल रहा है और वो जैव हथियार के रूप में क्या भारत समेत इस पूरे इलाके के लिए खतरा है। ये माइक पोम्पियो का बयान है, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का बयान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप इसे चीनी वायरस कहते आए। क्या वाकई चीन के लैब में इस वक्त भी एक और कोरोना बनाया जा रहा है? इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले जो सवाल आज की महाभारत के केंद्र में रहेंगे, क्या चीन की लैब में एक और कोरोना बनाया जा रहा है? सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में कि कोरोना के बाद एक और वायरस का पाप क्या चीन कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री जो रह चुके हैं माइक पोम्पियो, उनके बयान से ऐसा ही लगता है। सवाल पूछ रही हूं कि चीन ने वुहान लैब को क्यों छुपाया? क्या वाकई वहां पर पहले भी वायरस बना और अब भी उसकी तैयारी है, इसी वजह से उसे अभी तक छुपाया गया है? और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि चीन से एक और वायरस का खतरा भारत समेत बाकी इलाकों पर है क्या? यह रिपोर्ट पहले देखिए और सीधे आपको लेकर चलेंगे चीन के वुहान, जहां पर चीन का वो वुहान लैब है जहां से ये कोरोना वायरस आया। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या चीन के वायरस से फिर आएगी तबाही? चीन के जैविक हमले को कैसे रोकेगा भारत? China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China. Chinese virus. अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह रहे हैं कि चीन के वुहान लैब में वायरस बना और चीन एक और वायरस बनाने की तैयारी में है। कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बताते हुए माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि इस तरह का खतरा आगे भी मंडरा रहा है। जो भी सबूत अब तक मिले हैं उससे साफ है कि ये वायरस चीन की वुहान लैब से आया। चीन दोबारा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। चीन की वुहान लैब में दोबारा तैयारी चल रही है। पूरे विश्व पर जैविक युद्ध का खतरा है क्योंकि ये वायरस को बना रहे हैं। माइक पोम्पियो का यह बयान एक ऐसे वक्त आया है जब चीन से महामारी गायब है, लेकिन बाकी देशों में इसका कहर जारी है। आज पहली बार रिपब्लिक भारत आपको वुहान के उस लैब की तस्वीर दिखाने जा रहा है जहां पर कोरोना के इस वायरस की उत्पत्ति हुई। पहली बार टीवी पर आप देखने वाले हैं चीन का वो वुहान शहर जहां से कोरोना के इस वायरस की क्या फिर तैयारी हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सी फूड मार्केट है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। ये वही बाजार है जहां पर वायरस के बहुत सारे मामले आए थे और उसके बाद ये बाजार पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वुहान में हम मौजूद हैं। ये सी फूड मार्केट जो दुनिया भर में जिसने जो बहुत ही उसकी खबरें आई थी सामने, लेकिन इसके बाद यहाँ चीन सरकार ने इस मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर सुनने में आया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा या इसमें कुछ और इसको काम में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सी फूड है, वेट मार्केट, फिश है, मछली, वो अब यहाँ पर कुछ नहीं मिलती है। ये बाजार पूरी तरह से बंद है। साफ है कोरोना संकट में एक साल बाद भी चीन सच को छिपाने में जुटा हुआ है, जिसमें वुहान की वायरोलॉजी लैब के कर्मचारियों और उसके डॉक्टरों तक को अमेरिका नहीं जाने देने की बात भी शामिल है। WHO भी इस बात को कह चुका है कि वुहान के उस लैब तक उन्हें पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया गया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन की तरफ से आगे भी इस तरह की साजिश रचे जाने की चेतावनी दी है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन भारत के खिलाफ जैविक हथियार बनाने में जुटा हुआ है? क्या चीन की तरफ से ऐसा ही हथियार फिर इस्तेमाल किया जाने की तैयारी है?
जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी और ये एक बार फिर आपको बता दूं कि सीधे चीन के वुहान से आपको तस्वीरें ले जाऊंगी, सीधे लाइव चलेंगे वुहान, क्योंकि वहां से तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। चीन पर बार बार ये आरोप लग रहा है और अब अमेरिका के विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो ने यह सवाल उठा दिया है कि वहां क्या एक और खतरा अभी तैयार हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट विवेक श्रीवास्तव, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद सिंह जी और साथ ही सतीश प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले आपको अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनाती हूं जिसमें उन्होंने बार बार कहा दिस इज चाइनीज वायरस, चीन का वायरस। क्यों ना इसे चाइनीज वायरस कहा जाए? जिस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई उसे चाइनीज वायरस क्यों ना कहा जाए? एक बार सुनवाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, कैसे उसे चीन का वायरस कहा। एक बार सुनाई। China was putting out information which was false, that our military gave this to them. That was false. And rather than having an argument, I said, I have to call it where it came from. It did come from China, Chinese virus. तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस कहा और आज नहीं कहा, कई बार कहा, कई मौकों पर कहा। और माइक पॉम्पियो जो विदेश मंत्री रहे अमेरिका के उस वक्त, उन्होंने क्या क्या कहा है और वो खतरा क्या है जिसकी तरफ वो संकेत कर रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं कि माइक पॉम्पियो ने क्या कहा है। माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री रहे, उन्होंने सीधे कहा है कि कोरोना वायरस वुहान लैब से आया। ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है, अगर हम अगला ग्राफिक दिखाएं, कोरोना वायरस, अब चीन से एक और वायरस का खतरा, एक और वायरस का खतरा। इसको गौर से सुनिए, फिर हो सकता है ये हमला, यानी अभी जो हमला हुआ वो लैब से तैयार हुआ और एक और हमला हो सकता है। ये कह रहे हैं माइक पॉम्पियो, वो कह रहे हैं पूरे विश्व पर जैविक युद्ध का खतरा है, पूरे विश्व पर, और उस इलाके पर खासतौर से जहां चीन के पड़ोसी रह रहे हैं, पूरे विश्व पर इस जैविक युद्ध का खतरा है। एक और वायरस क्या लैब में तैयार हो रहा है, ये कह रहे हैं माइक पॉम्पियो। और इसीलिए ये वायरस क्या चाइना इस वक्त बना रहा है, ये माइक पॉम्पियो पूछ रहे हैं। क्या इस वक्त भी एक वायरस चीन की लैब में तैयार हो रहा है? इसी पर आज मैं महाभारत कर रही हूं, लेकिन सीधे आपको पहले लेकर चलूंगी वुहान। वुहान यानी जहां पर चीन का वो लैब मौजूद है, चीन का वो वुहान शहर, चीन का वो वुहान शहर जहां पर चीन का वो वुहान लैब मौजूद है, जहां पर माइक पॉम्पियो कह रहे हैं इस वक्त भी क्या एक वायरस तैयार हो रहा है जो पूरी दुनिया पर छोड़ दिया जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है। हम सीधे चलेंगे वुहान और वुहान से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनसे पूछते हैं उस वुहान शहर की तस्वीर हमें दिखाएं, उन वेट मार्केट्स की तस्वीरें दिखाएं जहां से कहा गया ये वुहान से वायरस फैला। सीधे वुहान आपको लेकर जा रही हूं, चीन के वुहान शहर जहां पर ये वुहान का लैब मौजूद है। अगर हम सीधे चलें और वहां से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से वुहान शहर इस वक्त चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं वुहान के उस मार्केट में जहां पर कोरोना वायरस के बहुत सारे मामले सामने आए थे। इसके पीछे आप बाजार देख सकते हैं, सब्जी बाजार है, लेकिन जो मुख्य बाजार है जहां पर कोरोना वायरस का बहुत संक्रमण पाया गया था, उसके बाद बाजार को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सी फूड मार्केट इसके पीछे है जो अभी तक नहीं खुली है। कहने का मतलब है कि वुहान में स्थिति सामान्य होने के बाद भी जो सी फूड मार्केट है, फिश मार्केट है, जो वेट मार्केट है, वो पूरी तरह से अभी तक बंद है। लेकिन ये जो सब्जी बाजार आप मेरे पीछे देखेंगे ये खुला हुआ है, क्योंकि वुहान में स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी है। अनिल पांडे को आपने सुना। अनिल पांडे इस वक्त वुहान में मौजूद है, चीन में मौजूद है। वो उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं वुहान शहर में किस तरह से आपने देखा पीछे लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखा है, और वो इसलिए क्योंकि अब चाइना में ये महामारी है नहीं, वहां पर हालात सामान्य है। लेकिन पूरी दुनिया पे जो कहर बरप रहा है उसकी तस्वीरें आप अभी भी देख रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरे दुनिया भर से। और इसीलिए मैं मेजर गौरव आर्या आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जिस तरह माइक पॉम्पियो का बयान आया उससे साफ लगता है कि जो कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है वो लैब में बनाया गया, और साथ ही क्या उस लैब में एक और खतरा तैयार हो रहा है। थैंक यू सुचारिता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, काफी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि लैब में बना था।
और माइक पॉम्पियो ने भी कहा है, और इसके पहले काफी साइंटिस्ट्स भी हैं और जो देश विदेश के साइंटिस्ट हैं, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि इसके इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने लास्ट वीक बयान दिया था और काफी लोग, सिर्फ भारत से नहीं, काफी लोगों ने बोलना ये अब मुंह पे शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि हम लोगों को अपनी तैयारी करनी होगी। महज इसका डिस्कशन करना कि चाइना वायरस बना रहा है, तो चाइना तो वायरस बनाएगा, एक बनाएगा 10 और बनाएगा, लेकिन हम लोगों की तैयारी क्या है? हमें खुद को मजबूत करने की जरूरत है। सुचरिता, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी थोड़ा सा हम अपने लोगों को किस तरीके से बचाएं, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया कि हमें नहीं पता लगा, दूसरी बार पता नहीं लगा, ठीक है, लेकिन बार बार हमें अगर नहीं पता लग रहा और दुनिया को नहीं पता लग रहा, तो मतलब ये थोड़ी सी गड़बड़ बात हो जाएगी। तो हमें बाकी मुल्कों के साथ पार्टनर करके अपने सिस्टम स्ट्रांग करने होंगे कि अपने लोगों को हम बचा लें। ये ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है और इसीलिए मैं एक बार डॉक्टर रवि मलिक आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जो बात मैं विनोद जी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर रवि मलिक, ये अब एक बहुत बड़ा खतरा और एक पोटेंट खतरा है, क्योंकि अगर लैब में तैयार हुआ, ये बात कई लोग अभी तक कह चुके हैं। मैं थोड़ी देर बाद वो लोगों की फहरिस्त भी दिखाऊंगी जिन्होंने बार बार ये कहा कि हाँ, चाइना के लैब में तैयार हुआ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा है, जो कि अब माइक पॉम्पियो कह रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं अमेरिका के, और किस तरह से ट्रंप ने बार बार इसे चाइनीज वायरस कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ये खतरा क्या है ये भी मुझे पता है, चाइना में हुआ क्या है ये भी मुझे पता है। क्या एक लैब से ऐसा खतरा तैयार हो सकता है जो पूरी दुनिया को इस तरह से उस पर कहर बरपा दे? बिल्कुल हो सकता है सुचरिता जी। आपको बताना चाहूंगा, ये सीरियस मुद्दा है। ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है, और उसने ये भी कहा है कि इस तरह के पुख्ता एविडेंसेस सामने आए हैं कि ये यहां से जो है लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है, मिस्टेक से लीक हुआ है, तो भी बहुत खतरनाक बात है। आप देखिए, 34 लाख व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, और आने वाले टाइम में हमें नहीं मालूम कि कितने लोगों की और मृत्यु होगी, क्योंकि वेव्स में आ रहा है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू 4 वेव्स में आया था, अभी तो दूसरे वेव में ये हाल है। अगले तीसरे चौथे वेव में क्या होने वाला है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी चीज बता दूं, जैविक हथियार जो है ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैविक हथियार होते क्या है, मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। इसमें क्या है, डेलिबरेटली, जानबूझ के कुछ लोग जो है वायरस, फंगस, बैक्टीरिया को एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं। वो चाहे हवा में फेंकें, चाहे पानी में फेंके, या फूड में फेंके, मास लेवल पे फेंक देते हैं। ये मास पैनिक क्रिएट करने की चीज है। इसके भी 3 ग्रेड्स होते हैं, ABC। लेकिन बहुत गहराई में ना जाते हुए मैं बताऊं कि इस तरह के वायरसेस को ये फेंक देते हैं, और उसकी वजह से ये महामारी करते हैं, और इससे बहुत ज्यादा पैनिक फैलता है। अगर ये वुहान के लैब से आया है, और अगर आने वाले एक और वायरस का भी खतरा पेंडिंग है, तो ये बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हम इसी से निपट नहीं पाए हैं, इसी से इतनी मृत्यु हो रही है, और अगर और वायरस हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। और दूसरी चीज ये भी है कि हमें अब इंटरनल सिस्टम बनाना पड़ेगा बायो टेररिज्म के खिलाफ। जैसे हमने अपनी डिफेंसेस क्रिएट कर रखे हैं, हमारे को मेडिकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, एपिडेमियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके, वायरोलॉजिस्ट और जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों को इन्वॉल्व करके अब समय आ गया है कि हमारे को अपनी विजिलेंस टीम बनानी चाहिए, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कहां से वायरस आया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहां से आया इसकी तहकीकात के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए। मैं एक बार दिखाती हूं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। उसके बाद गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हम कितने तैयार हैं। सबसे पहले किस तरह से इस पूरे मामले पर सवाल उठाए, अगर मैं दिखाऊं किन किन लोगों ने सवाल उठाए हैं, और वो फहरिस्त लंबी है, क्योंकि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चीनी वायरस कहा। उन्होंने कहा ये कोरोना वायरस नहीं है, ये चीनी वायरस है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, और उसके बाद उनके ही विदेश मंत्री रहे अमेरिका के, कोरोना वायरस वुहान लैब से आया, ये अब माइक पॉम्पियो कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ माइक पॉम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये कैसे कोई नहीं आया, कैसे कोई नहीं जानता, लेकिन सेना सब जानती है। चाइनीज आर्मी नोज इट ऑल, ये कह रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। वहीं चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर ली मेंगियान, उन्होंने कहा कि चीन के लैब में कोरोना वायरस बना है, मैं ये जानती हूं, और इसीलिए मैं अपनी जान बचाए भागती फिर रही हूं चीन से। वो रिपब्लिक पर भी आई थी और उन्होंने ये बात कही। इसीलिए गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये बयान उन्होंने रिपब्लिक पर दिया कि मैं ये जानती हूं और इसीलिए मैं अपनी जान बचाती भागती फिर रही हूं, लेकिन हम कितने तैयार हैं? जो सवाल मेजर गौरव आर्या ने कहा, अगर चीन इस तरह का हमला कर चुका है कोरोना के रूप में, और कोई दूसरा हमला करने की तैयारी में है, जैसा माइक पॉम्पियो कह रहे हैं। नहीं, देखिए सुचारिता, हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है
कि इस पूरे के पूरे इशू को अभी द बुलेटिन करके एक वेबसाइट है, उस पर निकोलस वेड जो कि साइंस जर्नलिज्म में है, उन्होंने एक काफ़ी इलैबोरेट, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल लिखा है जहां उन्होंने बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस सजेस्ट किए हैं जिससे लगता है कि ये अनुसंधान के बाद चाइना के माध्यम से, वुहान के माध्यम से शायद आया हो। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस प्रकार ऐसे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 34 लाख से ऊपर मृत्यु हो चुका है, और हम सब जानते हैं कि चाइना जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक थिंकर सुनजू, चाइना अपने अरे भैया मैं विनोद जी ये आपके और मेरे सबके हित के लिए कि भारत कितनी तैयारी कर रहा है सुन लेते हैं एक बार, इसके बाद सवाल उठाइएगा। उसके बाद आप सवाल उठा लीजिए सर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सवाल हम सबके मन में। विवेक जी की जो छटपटाहट है जी, नहीं, आपकी जो छटपटाहट है विवेक जी हम समझ सकते हैं, आपकी छटपटाहट हम समझ सकते हैं, छटपटाइए मत, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए, शांतिपूर्वक सुनिए। आज समय राजनीति करने का नहीं है, आज समय राजनीति करने का नहीं है। आपको चिल्लाना है, देखिए आपके संस्कारों से पूरा देश अवगत है, लेकिन मैं आपके बीच में बोलूंगा नहीं, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। सवाल पर आप जवाब दीजिए कि चीन विनोद जी ठीक है सुन लीजिए। विनोद जी बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोग इस तरह से, ठीक है गुरु प्रकाश जी बोलिए। विनोद जी संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, नहीं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। विवेक जी की छटपटाहट को हम समझते हैं, छटपटाइए मत विवेक जी, सुन लीजिए आप लोग, आप जिस पार्टी के समर्थक है ना, हम सब जानते हैं, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अरे भारत पता है भारतीयों की जान पर बन आएगी तो छटपटाएगा, हर भारतीय छटपटाएगा, हर गांधीवादी छटपटाएगा, हर संवेदनशील छटपटाएगा। एक एक करके बोलिए सर, मेरे लिए ये मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सी जानों का हम यहाँ पर हाहाकार देख चुके हैं, और अगर एक और पोटेंशियल खतरा है, जैसा कि अमेरिका के विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो कह रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए पहले गुरु प्रकाश जी बात खत्म करिए, फिर मैं विवेक जी और विनोद जी के पास जाऊं, बोलिए। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, देखिए हम सब जानते हैं कि चाइना का जो फाउंडेशन डॉक्यूमेंट है वो है आर्ट ऑफ वॉर, जो कि सुनजू ने कई हजार वर्ष पहले लिखा था। तो वो स्ट्रेटजी के तहत, वो चाहे एक नेकलेस बना करके घेरने की बात हो, हम जानते हैं कि चाइना ने इतने सारे देशों को डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा के रखा है। बीआरआई के माध्यम से आप चाइना को घेरने का, आप बहुत सारे छोटे देशों को घेरने का प्रयास करते हैं, तो ये लोगों के सामने अब उजागर हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम सब इस बात का एडवोकेट करते हैं, हम सब इस बात को इंकरेज करते हैं कि और रिसर्च होना चाहिए, और इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुचारिता जी इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, और ग्लोबल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशंस को साथ आकर के अगर इस बात में सच्चाई है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में जो सत्ता में, हम लोगों का ये स्टैंड है। आपने जो बात कही है, अगर इस पूरे मामले को उठाया जाए, मैं विवेक जी के पास एक बार चली जाती हूं, विवेक जी, फिर मैं सतीश जी आपके पास आऊंगी। विवेक जी ये मामला संवेदनशील है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उस लैब में क्या अभी भी वायरस तैयार हो रहे हैं जिनको हथियार के रूप में दुनिया पर छोड़ा जाए? माइक पॉम्पियो का बयान यही दर्शा रहा है। अब मैं दो बातें बोलना चाहूंगा, और इसके पहले कि मेजर आर्या जो है मुझसे सर्टिफिकेट मांगने लगे देशभक्ति का। अगर चाइना गलत है तो भाई साहब चाइना मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद, सब मैंने पहले बोल दिया। अब मेरे आप पॉइंट को सुनिए। गौरव आर्या जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मेजर आर्या ने, कि भाई वो जो बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, अलग बात है, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, एंड द कंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। यहाँ पे गुरु प्रकाश जी उत्तर नहीं दे पाए हैं कि सरकार अनप्रिपेयर्ड क्यों थी, ऑक्सीजन की कमी क्यों थी, वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई। ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं गुरु प्रकाश जी, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर ये सवाल मैंने उनसे पूछा भी नहीं है। मैंने विवेक जी ये सवाल नहीं पूछा था। आप ये पूछ लीजिए भविष्य में क्या करेंगे। फिक्रमंद होंगे, आप भी फिक्रमंद हैं, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कोरोना से जूझ रहे हैं, जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, जानते हैं ना। तो ये मामला गंभीर है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, मेजर के लिए भी। नहीं, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ, और ये कार से जो मैं आपको लाइव कर रहा हूँ, ये बीएल के हॉस्पिटल से कर रहा हूँ, और ऊपर कोविड वार्ड के अंदर कई लोग ऐसे हैं मेरे जानकार जिनको हम यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो अलग इशू है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, अब माइक पॉम्पियो और ट्रंप जो है, वो जो बोले या ना बोले, ट्रंप कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है। अपने ही देश में कैपिटल हिल में उन्होंने जो करवाया,
और जी। माइक पॉम्पियो की आज कोई हैसियत नहीं है। लेकिन सर इसका मतलब है चाइना को, देखिए ऐसे तो सर मैं उस पर जाना नहीं चाहती, क्योंकि आपके लिए तो देश के प्रधानमंत्री भी बड़ी हैसियत नहीं है, आपके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैसियत नहीं है, लेकिन वो जिस पोजीशन पर है सर, अरे आप अपनी इंटेलिजेंस की बात करिए ना विवेक जी, द पोस्ट दैट दे होल्ड आर इम्पोर्टेंट। विवेक जी मुझे ये मत बताइए व्यक्तिगत रूप से आपको उनसे दिक्कतें होगी सर, लेकिन जिस पोस्ट पर वो है वो महत्वपूर्ण है। मैं एक बार अपने दर्शकों को वो बताना चाहती हूँ, एक मिनट विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि वुहान लैब है क्या। वुहान लैब जिसके बारे में माइक पॉम्पियो अभी सवाल उठा रहे हैं, वो क्या है, वहां होता क्या है, और साथ ही एक ऐसी तस्वीर जो आपका खून खौला देगी वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ वुहान लैब क्या है। ये वुहान लैब की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसे कहा जाता है, और यहां पर 2015 में इसे तैयार किया, और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाला लैब है। ये अत्याधुनिक सुरक्षा वाली प्रयोगशाला है। यहां पर किसी का आना जाना पूरी तरह से मना है। खतरनाक संक्रमणों से जुड़े जैव प्रयोग यहां पर होते हैं। ये वुहान लैब की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, यहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक हैं। जैविक शोध यहां होता है, रिसर्च होती है, वायरसेस पर रिसर्च होती है, और विषाणुओं को स्टोर करके भी यहां पर रखा जाता है। इन्हीं को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और यहीं इस लैब में वायरस में म्यूटेशन भी करवाया जाता है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो इस वक्त सुन रहे हैं डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, और किस तरह से अलग अलग वेरिएशंस, यानी कि वायरस रूप बदल रहा है। इस लैब के अंदर वो वायरस का रूप बदलने की तैयारी की जाती है, उनको बदला जाता है, और फिर उनका क्या किया जाता है, इसी को लेकर सवाल है। यहां पर वायरस का म्यूटेशन कराया जाता है, लेकिन उन्हें किस तरह से खतरनाक बनाया जा सके, उनका क्या क्या उनसे काम लिया जा सके, ये सब इस वुहान लैब में होता है। चाइना का वो वुहान लैब जहां की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि यहां पर वो वायरस तैयार किया गया जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। वहीं की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जिसको ऐसे सील किया गया कि यहां पर कोई नहीं जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूं जो चाइना की एक सरकारी वेबसाइट ने जारी की, और इस तस्वीर को देखकर आपका खून खौल जाएगा। जिस वक्त भारत में मौत हो रही थी, वहां यह तस्वीर एक चीनी वेबसाइट ने वीबो पर जारी की, जिसमें लिखा था जब चीन में आग लगती है तो रॉकेट छोड़े जाते हैं, और जब भारत में आग लगती है यानी कि वो शव दिखाए गए, दाह संस्कार दिखाया गया, यानी यह दिखाया गया कि किस तरह से दोनों देशों में फर्क है, और यह भी दिखाया गया कि किस तरह से चीन बहुत आगे है। आपने सुना होगा चीनी वैज्ञानिक जो कह रही थी कि चीन में जश्न है, इस वक्त वहां महामारी भाग गई है, और चीन में जश्न है क्योंकि चीन सेलिब्रेट कर रहा है कि वहां महामारी नहीं है, और पूरी दुनिया में उन्होंने किस तरह से वायरस को छोड़ दिया। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपका भी खून खौलेगा, क्योंकि आपके देश का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन कैसे भारत उनको जवाब दे सकता है, मेरा सवाल आज महाभारत में यही है। यह तस्वीर चीनी साइट से हटाई गई, चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई दी, और उन्होंने कहा कि यह तस्वीर हटाई गई है और यह तस्वीर की जरूरत नहीं थी, यह गलती से डाली गई। लेकिन सोचिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई कि जब भारत में आग लगती है तो वहां दाह संस्कार, जब चीन में आग लगती है तो रॉकेट छोड़े जाते हैं, यानी कि वैज्ञानिक रूप से कितना सक्षम है। कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि यह तस्वीर जिस तरह से दिखाई गई, यह तस्वीर हिला देने वाली है, और यह भी सवाल उठाती है कि चीन में क्या अभी इसे लेकर सेलिब्रेशन है, जैसा कि चीनी वैज्ञानिक कह रही थी। वो कह रही हैं, वो रिपब्लिक पर आकर कहकर गई कि चीन इस बात पर सेलिब्रेट कर रहा है कि पूरी दुनिया को उन्होंने वायरस दे दिया और खुद वायरस मुक्त है, खुद उनके देश से वायरस चला गया। वो ठीक कह रही हैं। अगर कोरोना वायरस नेचुरल वायरस होता तो उन्हीं देशों में फैलता जिनका क्लाइमेट या टेम्परेचर चाइना जैसा है। ये आर्टिफिशियल वायरस है जो लैब में बनाया गया है, और ये बात किसने कही है? ये जापान के नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट डॉक्टर होंदो ने भी मानी है। दूसरी बात, ये बात खुद चाइना भी मान रहा है। 2015 की उस रिपोर्ट में, जिसके अंदर 18 गणमान्य लोगों ने, जिनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेपन स्पेशलिस्ट और मेडिकल विशेषज्ञ शामिल थे, उन्होंने कहा कि देखो जो सार्स
कोरोना वायरस है उसे हवा में तब छोड़ा जाए जब हवा का रुख दूसरी तरफ हो, दिन में छोड़ा जाए, रात में ना छोड़ा जाए, गर्मी के मौसम में ना छोड़ा जाए, नमी के मौसम में छोड़ा जाए, और पहले बीमारी फैलाओ और उसके बाद युद्ध करो, और तीसरा युद्ध बायोलॉजिकल वार में ही होगा। ये सारी बातें क्या इस बात को साबित नहीं करती कि ये युद्ध होगा नहीं, चल रहा है। और अब जो ये बात पोम्पियो ने कही है या जिसे ट्रंप कह रहे थे वो सच है, और सच होती नजर आ रही है कि चाइना अपने उस इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर नए सार्स कोरोना वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आवश्यकता ये है कि अब हम भी इसके लिए तैयार रहें। हमारे पास क्रॉप बस्टर्स हैं, हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे पास बहुत ही एक्सेप्शनली ट्रेंड साइंटिस्ट हैं। बायोलॉजिकल वार को तो लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, लेकिन हम इसे इलीगल और इमोरल होने की वजह से आगे नहीं बढ़े थे। अब बढ़ने की आवश्यकता है, हम इसमें बढ़ सकते हैं, हम इसको फैलाने में भी सक्षम हैं, और हमें इसके बारे में अब नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। वो जो एनबीसी डायरेक्टरेट बनी हुई है या वो जो एनबीसी का सेल आर्मी हेडक्वार्टर है, एनबीसी का मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल सेल, उनको अब एक्टिव करने की जरूरत है। अब हम दोबारा सरप्राइज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सबसे सतीश प्रकाश जी जो बात कर्नल टीपी त्यागी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हमारी सक्षमता क्या है, लेकिन ये तो पूरा एक ऐसा कहर था जो पूरी दुनिया ने देखा है। क्या किसी देश को जिसने छुपाकर इस तरह का हमला किया उसे आड़े हाथों लेने की तैयारी कैसे की जा सकती है? नहीं, देखिए सुचारिता जी, कर्नल साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक है। मेजर गौरव आर्य की बातें मुझे सबसे ठीक लगी। देखिए, ये सब चीजें चलेंगी, वायरस चाइनीज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाइना ने भी ये बात माना कि वायरस कहीं ना कहीं वुहान से आया, ओरिजिन उसका चाइनीज ही है, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि वो मैन मेड है या वो नेचुरल तरीके से है। चाइना की भरपूर कोशिश है कि वो उस वायरस को नेचुरल सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो मैन मेड वायरस है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में पनपा हुआ कोई भी वायरस समय के साथ साथ खत्म हो जाता है, लेकिन ये वायरस जो है किसी ना किसी रूप में दुनिया के हर कोने में मौजूद रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैन मेड वायरस है। अब सवाल ये है कि चाइना ने जो वायरस बनाया, क्या भविष्य में वो ऐसा कोई वायरस बना सकता है? अब सरकार को ऐसी नीतियां तय करनी चाहिए। देखिए सुचारिता जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भविष्य जी नहीं, मैं कह रहे हैं कि उस लैब में देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगला जो वायरस होगा, नहीं यहाँ प्लानिंग आपको ये सब करनी पड़ेगी कि अगला जो वायरस होगा वहां सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर की सुविधाओं वाला नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं आप कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑक्सीजन सप्लाई और ये सब जिस तरह का कोरोना वायरस से जो चीजें पनपी हैं, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान ना देख करके कहीं ना कहीं अगला वायरस कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो भारत सरकार को बड़ी तरीके से और अपने वैज्ञानिकों को बैठा करके, तमाम सलाहकारों को बैठा करके भविष्य की ऐसी नीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में इस तरह की संभावनाएं हैं। और देखिए, मैं सरकार की नीयत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सरकार की कुछ नीतियां हैं, राजनीति होती रहेगी, विपक्ष सवाल उठाता रहेगा, लेकिन जनमानस की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ बातों को लेकर के 1 फरवरी को जब बजट डिक्लेयर हुआ, मैं एक मिनट सतीश जी अब आप बजट पर मत जाइए। मैं सतीश जी, मैं इसको एक ऐसा थ्रेट की तरह देख रही हूं कि इस थ्रेट से लड़ा कैसे जाए। मेजर आर्या, सबसे बड़ी बात, अगर एक देश छुपकर इस तरह का बायो टेरर का इस्तेमाल कर रहा है, और जब तक हमने ये भी देखा कि WHO की जो टीम गई उसे पूरा एक्सेस भी नहीं दिया गया वुहान लैब तक, तो ये कैसे, ये पोटेंट थ्रेट है, लेकिन इसे रोका कैसे जाएगा? देखिए सुचारिता, जो सतीश जी ने अभी बोला और जो डॉक्टर साहब ने बोला, उसी को मिला के आपके सामने आंसर है। मैं इन्हीं दोनों को कोट करता हूं और वही सही जवाब है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है जी। डॉक्टर साहब ने एहतियात बरतने की बात करी, डॉक्टर साहब ने करी बायोटेररिज्म की, और सतीश जी ने बोला कि, और ये बात मैं इनसे 100% अग्री करता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट वेव में ये इतना ऑक्सीजन का मामला नहीं था। ये जो हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब ये सेकंड वेव में बोला ऑक्सीजन वेंटिलेटर, थर्ड वेव में पता नहीं क्या होगा। सो वी हैव टू, देखिए चाइना जो कर रहा है, आगे भी करेगा, 10 वायरस और बनाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों की तैयारी क्या है?
क्योंकि अगर मेरा कोई परिवार का जो है, भगवान ना करे किसी का भी परिवार वाला अगर अस्पताल में है, तो उस वक्त हम चाइना का ख्याल नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम उसकी जान कैसे बचाएं। तो आई थिंक चाइना जो कर रहा है उसको लोग एक्सपोज कर रहे हैं, साइंटिस्ट एक्सपोज कर रहे हैं, मार्क पॉम्पियो साहब का बयान है, अच्छी बात है, वो लोग अपना करते रहे। लेकिन यहाँ पे हमें जो कर्नल साहब ने भी बोला, कर्नल त्यागी सर ने यही बात बोली है, जो एनबीसी सेल है इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में, आप उसको एक्टिवेट करिए, आप अपनी तरफ से जो आपको करना है करिए, लेकिन आपका एक फोकस अगर वहां पे है तो दूसरा फोकस अपनी तैयारी, क्योंकि थर्ड वेव आएगी, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल के बाद, और जब आएगी वो पता नहीं क्या लेकर आएगी। तो आई थिंक वी नीड टू लुक इनवर्ड्स, हम अपना, जिसको ऑडिट कहते हैं ना, ऑडिट वर्ड यूज करते हैं फाइनेंस वाले, हम अपनी तैयारियों का ऑडिट करें सबसे पहले। जी, मैं विवेक जी के पास जाऊंगी, विनोद जी के पास जाऊंगी। विनोद जी बहुत देर से कुछ नहीं बोले, लेकिन उससे पहले एक बार मैं डॉक्टर मलिक के पास जा रही हूँ। डॉक्टर मलिक, जो बात मेजर आर्या ने कही कि थर्ड वेव आएगी, वो बहुत पोटेंट थ्रेट है, हम सबको पता है, और ये और देशों ने भी देखा है, लेकिन जो अभी स्ट्रेन हिंदुस्तान देख रहा है, उसके लिए बार बार ये सवाल उठता है कि ये ऐसा स्ट्रेन है जो बाकी के पड़ोसी मुल्कों में नहीं है। क्यों बांग्लादेश में हम नहीं देखते, क्यों हम श्रीलंका में नहीं देखते हैं, पाकिस्तान तक में नहीं देखते हैं? इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि क्या ये स्ट्रेन भी एक तैयार किया हुआ स्ट्रेन है? बहुत सी ऐसे रिसर्चेस हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। डॉक्टर मलिक, बहुत सारे सीरियस सवाल उठते हैं इस स्ट्रेन के ऊपर। अगर ये बिल्कुल प्योर नेचुरल स्ट्रेन होता तो कहीं ना कहीं पे इसको रुक जाता। सेकेंड वेव और घातक आ रही है, थर्ड वेव शायद और घातक आएगी, तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉपरली ट्रेन्ड वायरस लग रहा है, जो कि प्रॉपरली ट्रेन करके बनाया गया, जिसके ऊपर की बाकी लोगों का असर, दवाइयों का असर प्रॉपर नहीं हो रहा, और ये इमीडिएटली अपने आप को म्यूटेट भी करता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरह के 2 या 3 वायरस और डाल दिए, ये मैं बता दूं कि बायो टेररिज्म सिर्फ हवा से नहीं, पानी से, कहीं से भी ये थोड़ा सा वायरस अगर डाल देंगे, आप छोटी सी बात समझिए, आप सुचरिता जी हैरान होंगी, जितनी मृत्यु हुई है, अगर सारे वायरसेस को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो केवल 1 ग्राम वायरस बनता है, केवल 1 ग्राम वायरस है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पोटेंट किलर है ये। केवल 1 ग्राम वायरस है जिसने कि 34 लाख लोगों की मृत्यु कर दी और कितने ही लोगों को सिक कर दिया। पूरे जब से ये पेंडेमिक हुआ है, अगर हम वायरस को तोल लें तो 1 ग्राम वायरस है। ये बड़े खतरनाक पोटेंट वेपन्स होती है, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। न्यूक्लियर वेपन भी एक टेरिटरी को करेगा। अगर आपने ये बायो टेररिज्म के वेपन्स खोल दिए तो आप ये देखिए, इंटरनेशनल ट्रेवल चल रहा है, सब चल रहा है, सारे देशों में फैल जाएगा। और ये डेफिनेटली इस लैब की भी जांच होनी चाहिए, किस तरह से होगी। मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं केवल अपना वो बता सकता हूं, लेकिन हमारी सरकारों को विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगले कब तक हम जानों को गवाते रहेंगे? आज भी जो है 4300 जानों की क्षति पहुंची है। तो इस तरह का अगर एक वायरस उन्होंने और फेंक दिया या 2 और फेंक दिया तो बड़ी दिक्कत होगी। हमारी जो है विजिलेंस सक्षमता के साथ होनी चाहिए, पूरी शक्ति समर्थ लगा देना चाहिए इसकी इन्वेस्टिगेशन में, ताकि कल को कोई देश हिम्मत ना कर सके। अगर लड़ाई है तो आमने सामने की खुली लड़ाई होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। और ये बहुत ही खतरनाक विषय है। मुझे लगता है इंटरनेशनल एजेंसीज को आना चाहिए और इस पे जांच होनी चाहिए। कई बार कहते हैं कि चीन की आर्मी, चीन जैसे देश की आर्मी करवाएगा, चीन की देश जैसी आर्मी जिसने न जाने कब आखिरी युद्ध लड़ा था, वो इसी तरह से युद्ध लड़ रहे हैं क्या? वो इसी तरह से युद्ध लड़ रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें दशकों हो गए असल युद्ध लड़े हुए। विनोद जी, तो इसी तरह का एक बायो टेरर का इस्तेमाल, मेरा खतरा सबसे बड़ा ये है कि मेरे देश में इससे अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है तो वो खतरा अभी भी बना हुआ है। उस लैब में अगर कोई और पोटेंट वायरस तैयार हो रहा हो जिसे दूसरे देशों की तरफ डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत शोध होना है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए सुचरिता जी, आपकी चिंता पूरी तरीके से वाजिब है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है ये सरकार ऐसी है जिसके नेतृत्व में भारतवासी लाचार और हताश बने हुए हैं। क्या जो भी संभव हो सके एक वैश्विक दबाव नहीं होना चाहिए और भारत को नेतृत्व करना चाहिए उस दबाव का। अगर चाइना ऐसी हरकत कर रहा है, उसकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है, तो प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ एक विस्तृत मत सरकार का क्यों नहीं आता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व बनके किंतु परंतु कयासों पर बात करते हैं। क्या ये कयासों पर बात करने से काम चलेगा? क्या राजनीतिक भाषण से रस्म अदायगी करने से ये अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे क्या?
ये सवाल हर संवेदनशील, हर भारत के भविष्य से जुड़ा सवाल है और ये भारत की रक्षा करने के लिए इनको अपना स्पष्ट मत देना पड़ेगा। जब फोटो ऑप करने की बात आती है, जब चाइना से अपने रिश्ते सार्वजनिक करने की बात आती है, उन रिश्तों की मार्केटिंग करने की बात आती है, तब तो ये पूरी तरीके से प्रचार करते हैं। आज ये रिश्तों क्यों है? क्यों है? किस दबाव में है? रिश्ते की मार्केटिंग तो मुझे याद नहीं है सर, ये आपको याद होगी, अगर मुझे याद दिला दे तो मेरे बेहतर होगा। कब की थी चीन के साथ रिश्तों की मार्केटिंग? क्योंकि मैं जब से वो अपने निजी रिश्तों की जब से डोकलाम का इशू शुरू हुआ, मैंने मार्केटिंग तो नहीं देखी सर, मैंने तो हमेशा विवादों के जरिए, बयानों के जरिए हमेशा विवाद देखा। लेकिन गुरु प्रकाश जी जानता है वर्तमान के संभावनाओं को और भविष्य की बातों को। नहीं देखिए, ऐसा है, आज जरा सुन लीजिए भैया, देखिए ये संकट, ये गुरु प्रकाश जी आप लोग मार्केटिंग कर रहे थे क्या देश के चीन के साथ रिश्तों की? एक सेकंड गुरु प्रकाश जी जवाब नहीं, आप आलोचना करिए, आप आलोचना करिए भाई साहब, आप सरकार की जितनी आलोचना करनी है आप आलोचना करिए, आपका स्वागत है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप देश पे ही आक्रमण करेंगे। हम लोगों ने देखा है जिस प्रकार कल एक टूलकिट देश के सामने आया है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुखद है। आप आपस में बोलिए, आप सवाल पूछिए, आप क्या कर रहे हैं बताइए। जा रहा है कि आपने सरकार क्या तैयारी की थी? अरे भाई फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हुआ है, अपना रुख फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हुआ है इस अप्रत्याशित संकट में, इस अप्रत्याशित संकट में भैया, इस अप्रत्याशित संकट में वाला है। आप यही तो दिक्कत है, आप लोग हवा हवाई बात करते हैं, हवा हवाई बात करते रहिए, आप हवा हवाई बात करते रहिए। मैं एक बार एक चीज जरूर कहूंगी विनोद जी, इंडियन स्ट्रेन, मोदी स्ट्रेन कहने की बातें तो बहुत हो गई, चाइनीज वायरस आप लोग नहीं कहते, चाइनीज वायरस, और मुझे लगता है क्यों ना इसे कहा जाए, मैं इसे कोरोना कहना भी नहीं चाहती, मैं इसे चाइनीज वायरस कहना चाहती हूं, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से इसे दिया और कैसे दुनिया से छुपाया उस वक्त, उसकी मार हम आज तक झेल रहे हैं, उस शोध को लेकर, वो शोध जब हो तब हो, लेकिन उसकी मार तो हम आज झेल रहे हैं। और जिस वक्त से ये सामने आया था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले से चाइनीज वायरस कहा। क्या उन्हें नहीं पता होगा कि इसके पीछे क्या है? अमेरिकन एयरलाइंस और इस जैसे दूसरे उद्योगों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे जिस पर चाइनीज वायरस की मार पड़ी। उन्होंने कहा खास तौर से उनको जिनका चीनी वायरस से काफी नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले से चीनी वायरस कहना शुरू किया, चाइनीज वायरस। और कैसे, ये मैं आपको 16 मार्च का बयान दिखा रही हूं डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप ने 17 मार्च को कहा अमेरिका के कुछ राज्य चीनी वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। चीनी वायरस उन्होंने कहा। अमेरिका जो कि प्रतिद्वंदी चीन का, भारत जो सब कॉन्टिनेंट में प्रतिद्वंदी, और इन दोनों देशों ने सबसे ज्यादा मार झेली है इस कोरोना की। अमेरिका के कुछ राज्य चीनी वायरस का कहर झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा 5 जुलाई को चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान किया है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति तब के डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, और उन्होंने बार-बार इन बयानों के जरिए इसे चाइनीज वायरस कहा। और क्यों कहा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये नहीं पता होगा कि चाइना में क्या हो रहा है? लेकिन अगर ये बायो वॉरफेयर, सीक्रेट वॉरफेयर का इस्तेमाल चाइना कर रहा है, तो उससे निपटने का तरीका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मेजर आर्या मैं आपसे पूछूंगी, प्रतिद्वंदी चीन का मुल्क में कौन? अमेरिका। और इस सब कॉन्टिनेंट में कौन? भारत। और इन दोनों मुल्कों ने सबसे ज्यादा कहर झेला है इस कोरोना वायरस का। ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों है कि इन्हीं दोनों देशों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी? सुचारिता, पिछले 50 साल में चीन ने कोई भी युद्ध नहीं जीता। भारत के साथ 1962 में जो युद्ध था वो जीता था चीन ने, लेकिन 50 साल आज से पिछले 50 साल में चाइना ने कोई युद्ध नहीं जीता। 1979 में वियतनाम के साथ युद्ध हुआ था, चाइना को बहुत बुरी मार पड़ी थी। चाइना ने अपनी कैपेबिलिटीज, आपने क्योंकि एक फौजी सवाल पूछा है, तो मैं बीजेपी क्या कर रही, कांग्रेस कर रही, मैं उस चीज में नहीं जा रहा, ना मुझे नॉलेज है इस चीज की, मैं फौजी तरीके से आपको बता रहा हूं। चाइना ने अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करी हैं। चाइना ने 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी अपनी बनाई है, जिसमें शामिल है आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर। उनका ये ऑल्टरनेट जो फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर है वो भी, और जो कर्नल त्यागी सर ने बोला था, NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इसमें चाइना यानी कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज से हटके चाइना ने और अपनी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बना ली हैं। और डायरेक्टली उसका, अगर ये तो वायरस लैब से, जो कि लग रहा है सबको, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि लैब से आया है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया इतनी सरल भाषा में, तो यही है कि साफ साफ लग रहा है लैब से आया। तो ये वही ये हथियार है, और इसीलिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे आप देख लीजिए, इंडिया है वहां पे, और बिल्कुल ठीक बात है, गोरखपुर में है, नेपाल में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, आपका बांग्लादेश में नहीं है, इस तरफ अटारी पे है, उस तरफ 200 मीटर आगे वाघा पे नहीं है।
ये तो तथ्य हैं सामने। अब इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, लोग बोलेंगे साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है सुचारिता, जो हम देखें ये इधर है उधर नहीं है। 2-2 किलोमीटर के फर्क पे ये वायरस कंट्रोल्ड है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं। चीन तो करेगा, व्हाट इज इंडिया डूइंग टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल? आई थिंक अपनी फॉरेन पॉलिसी को दुरुस्त करिए ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। फॉरेन पॉलिसी भी दुरुस्त होनी चाहिए। एक फॉरेन पॉलिसी नाम की चीज भी है। प्रतिद्वंदी सब लोग कह रहे हैं, लेकिन वॉर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कोई भी देश अपने, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, सर, चाइना वॉर हो, सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये भी एक वॉर ही है विवेक जी। नहीं, आप सुनिए एक मिनट, यहाँ पे बायो वॉरफेयर है, ये जैविक युद्ध है। अगर चीन ये बिल्कुल कर ठीक रहा है है तो आपकी क्या बात, ये युद्ध नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वॉरफेयर है। सुचारिता, छोटी सी बात पूछिए विवेक जी से जी, एक छोटी सी बात पूछिए। 35 लाख जाने चली गई, किस खाते में लिखे ये बताइए? अब आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। जब बॉर्डर पे चाइना के साथ हम लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तब भी हम लोग कह रहे थे लेट अस हैव गुड रिलेशंस विद द नेबर्स। मैं चाइना के अगेंस्ट हूं अगर वो मेरे देश के खिलाफ है। अगर चाइना ने वायरस बना करके मेरे देश पे छोड़ा है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी को पहले डेवलप करिए, जो प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मेजर आर्या, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें तैयार होना चाहिए। दूसरी बात, किस इन्वेस्टिगेशन की बात आप कर रहे हैं? कौन सा देश इन्वेस्टिगेशन कराता है? अमेरिका कराएगा अपनी लैब्स का इन्वेस्टिगेशन? नहीं कराएगा। चाइना नहीं कराएगा। इंडिया हो गया, कोई भी कंट्री है तो ये इन्वेस्टिगेशन कराइए, इंटरनेशनल पावर्स को लाइए। ये सब चीजें मिथ्या हैं, ये होने वाली नहीं है। आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपनी तैयारी दुरुस्त रखिए और वॉर की बात मत करिए और प्रतिद्वंदी मत बनिए किसी के, ना किसी के साथ बायो वारफेयर करिए और रिलेशंस अच्छे करिए जिससे बायो वारफेयर ना हो, अगर हुआ है तो। और अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है और ना ही अमेरिका हमारा रोल मॉडल है। आप सुनिए, अमेरिका इज नॉट अ रोल मॉडल, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ रोल मॉडल, माइक पोम्पियो इज नॉट अ रोल मॉडल, और उनके वो चाइना के खिलाफ है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब अंधे होकर के हमें दोष देंगे, भारत को ही दोष देंगे कि ऐसे रिश्ते रखिए कि बायो वॉरफेयर ना हो। अरे भाई, आपकी सरकार तैयार नहीं थी तो किसको दोष? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूं? आप छोड़ दीजिए ना सर, मुझे एक नाम बता दीजिए जो जिनको प्रधानमंत्री बना दे और जैविक हथियार युद्ध ना हो। आप इसे इंश्योर कर देंगे, आप इसे इंश्योर कर देंगे। मैं नहीं बोलती, आप मत बोलिए ना नरेंद्र मोदी के बारे में मत बोलिए। और कुंभ मेले में मुझे एक नाम बता दीजिए, प्रधानमंत्री बन जाए और वो जैविक युद्ध ना हो या इंश्योर कर पाए। incapable man who should resign and let the BJP and India have another prime minister who's more capable and who's more educated. राजनीतिक मंशा यहाँ पर मत दीजिए, वो जनता ये जो मर गए दिल्ली में राजनीतिक मंशा नहीं है, to be the prime minister, that's your wish, that is your wish sir, and you can say it loudly. राजनीतिक मंशा, एक सेकंड सर, वो आप बोल सकते हैं, वो आपकी मंशा है, वो देश की जनता तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे। एक सेकंड, गुरु प्रकाश जी को लीजिए। गुरु प्रकाश जी, लोग मरे हैं, अरे प्रधानमंत्री निकम्मा है। I don't know why their party in India doesn't change him. नहीं, एक मिनट सर, आपने एक मुद्दे की बात कही। मुझे पता है आपका राजनीतिक रूप से गुस्सा निकलता है, वो आपका टारगेट एक है, वो मैं जानती हूँ विवेक जी। एक सेकंड सर, रिपब्लिक चैनल सेटिस्फाइड है सारी मौतों से। विवेक जी, रिपब्लिक चैनल के हिसाब से ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। विवेक जी, रिपब्लिक चैनल के हिसाब से सारे रिसोर्सेज थे। रिपब्लिक चैनल के हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही है। रिपब्लिक चैनल के हिसाब से विवेक श्रीवास्तव, अब मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। अगर चीन बायो वॉरफेयर कर रहा है तो भारत ही जिम्मेदार है। अगर चीन हथियार उठा रहा है कोरोना के रूप में तो भारत की गलती होगी। अगर चीन ने यह तय किया कि पूरी दुनिया में वायरस फैलाना है तो पक्का भारत के रिश्ते ऐसे नहीं रहे, इसीलिए उस पर हमला हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं? Please do not say this. This is very shameful. This is shameful. विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव, ये shameful है सर, ये बहुत शर्मनाक है। एक मिनट सर, मैं कोई प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ। प्रोटेक्ट करना होता तो सर आपको मैं आमंत्रित नहीं करती। मैं सिर्फ गुरु प्रकाश जी को और मेजर आर्या और सर, मैं सिर्फ गुरु प्रकाश जी को बिठा लेती, मैं आपको नहीं बुलाती इफ आई वाज हियर फॉर प्रोटेक्शन। प्लीज इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप मेरे शो में आते हैं और आते इसीलिए हैं क्योंकि हम दोनों तरफ की आवाजें सुनवाना चाहते हैं। तो इस बात को मेरे दर्शक भी समझते हैं, सिर्फ आप नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ी कमी होगी समझ की, मैं बस यही कह सकती हूँ। गुरु प्रकाश जी को लीजिए स्क्रीन पर। गुरु प्रकाश जी, एक सेकंड, गुरु प्रकाश जी। विवेक जी, नहीं, देखिए विवेक जी, हाँ सुचारिता जी, नहीं, मैं विवेक जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था
और मैं बताना चाहता हूं कि आप मुझसे 4 गुना ज्यादा टाइम आपको मिला है और आपने हाँ। अपनी शिकायत दर्ज कराई है, आपने आलोचना की है। तो इस प्रकार ये जो प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसी आपने खोल के रखी है, ये उचित नहीं है। आज एक बहुत ही संवेदनशील समय है। आज हम सबको साथ आकर के इस चुनौती का सामना करना है। आज भी अगर हम तू मैमे में लगे रहें, आज भी हम आलोचना में लगे रहें, आज भी हम दोषारोपण में लगे रहें, तो इससे बात नहीं बनेगी। Yes. इस अप्रत्याशित संकट का, इस अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज का हम लोग को साथ में सामना कैसे करना है, हम सबको इसके लिए लड़ाई करनी है। हम सब जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली एक इंक्वायरी की आवश्यकता है। एक इंक्वायरी की आवश्यकता है। आज जरूरत है, हमें इन्वेस्टिगेशन करने की। लगातार और आप लोग चिल्ला मर रहे रहे हैं। हैं, नहीं, देखिए, हम आगे जानते हैं, खतरा हम मुंह आए आपसे खड़ा है, सहानुभूति आप रखते फिर हैं। हम जानते इंक्वायरी, हैं आज का समय यही एक आपकी अप्रत्याशित मंशा, समय है। आपकी सोच आज का का समय एक खोल रही है। अप्रत्याशित समय है। आपको पर्याप्त आप समय मिला सीधे है, सवाल का आपने सीधा आलोचना जवाब की, दीजिए। लेकिन दूसरों को भी बोलने का लोगों मौका की देना जान चाहिए। से जुड़ा सवाल दूसरों है। को भी बोलने का भारत मौका के देना भविष्य चाहिए। से जुड़ा आप बार बार सीधा पूछते हैं सवाल क्या है। किया हम आप लोगों उस ने। पर 19 करोड़ लोगों को राजनीतिक वैक्सीनेशन बयानबाजी लगने वाला है। 19 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किस देश ने लगाया है? आप बताइए विवेक जी, 19 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किस देश ने लगाया है? हम लोगों ने सक्सेसफुल, और डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वैक्सीन लगवाई है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश के लिए वैक्सीनेशन इस वक्त हथियार है, लेकिन इस युद्ध का क्या करेंगे सर? सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है, इस युद्ध का क्या करे? कोई भी देश कैसे करेगा इसे टैकल? इसके लिए भी क्या एक समिति नहीं बननी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो टैकल कर पाए? वरना इस तरह का बायो वॉरफेयर होता रहेगा, हम और ऐसे और देश हमारे जैसे इसकी मार खाते रहेंगे। इसको कैसे टैकल करेंगे गुरु प्रकाश जी? दिस इज अ सीरियस थ्रेट। देखिए सुचारिता, देखिए साउथ चाइना सी में हम लोगों ने देखा है कि चीन अनक्लॉज को वायलेट करते रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रति चीन का रवैया क्या रहा है हम जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनली हमारा ऐसा प्रयास है। अभी क्वाड्रिलेटरल भी बना है, जानते होंगे गौरव जी कि क्वाड्रिलेटरल के माध्यम से हम सब प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा प्रेशर ग्रुप तैयार हो। हमें जरूरत है कि हम ग्लोबल लेवल पे हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है। हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ने इस वायरस की मार झेली है, व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से भी और एक देश के स्तर पर भी। और मैं इसे चाइनीज वायरस ही कहूंगी, क्योंकि चाइना की ये देन रही। जांच होती रहे, लेकिन जिस तरह से चाइना ने इस वायरस के इस कहर को पूरी दुनिया पर थोप दिया और जिस तरह से इसे छुपाया, इसे चाइनीज वायरस नहीं कहें तो और क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए।